आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी में। और आज दोस्तों रिजेक्शन सीरीज में हम बात कर रहे हैं कैंसल कल्चर के बारे में। आपने ये शब्द सुना होगा और शायद इसे आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि समाज में खास करके और लोग, खास करके नौजवान लोग अक्सर कुछ बातों की वजह से लोगों को कैंसिल कर देते हैं, यानी कि रिजेक्ट कर देते हैं। खास करके जो भारी रूप की बातें होती हैं, जैसे कि आपकी शक्ल कैसी है, आप कितने खूबसूरत हैं, कैसे बात कर रहे हैं, आपकी और हाइट क्या आपकी कितनी है। स्टेटस है, क्या डिग्री है, कौन से छोटे घर में रहते हैं, छोटी फटफटी में आते हैं और आप गाड़ी में आते हो। जी जी इसको कैंसिल कर दो यार, हमारे ग्रुप का मेंबर नहीं लग रहा है ये। ही इज नॉट पार्ट ऑफ अस, ही इज नॉट द हैप पर्सन, है ना। ये हमारे स्टाइल का नहीं, हमारे स्टेटस का नहीं। कैंसिल कल्चर आजकल बड़ा कॉमन हो गया है। जी बिल्कुल। और बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं और शायद जाने अनजाने हम भी ऐसा कर रहे हों। शायद हम भी किसी को रिजेक्ट कर रहे हों। हो सकता है कि वो हमारे घर में आई हुई मेड हो, हेल्पर हो, या हमारी सोसाइटी में जो गार्ड्स हों, चौकीदार हों, कोई भी हो। शायद हम भी किसी न किसी को अपने जीवन से कैंसिल कर रहे हैं। दोस्तों, आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम मदद पाएंगे और हम जानेंगे कि ऐसा करना गलत है, परमेश्वर की नज़रों में सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको एक समान बनाया है। करेक्ट, और बिल्कुल सही कहा आपने। एक जैसा प्रेम करता है परमेश्वर हर एक से, और हर एक को माफ भी करता है। परमेश्वर में कोई ऐसा नहीं कि कोई किसी का तरकदार है। इज रिस्पेक्टर ऑफ नोबडी। सबसे एक जैसा प्रेम करता है हमारा परमेश्वर। और प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझ जैसे प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। सो वी नीड टू लव वन अनदर। और ये कैंसल कल्चर जो ऐसी चीज है, इसको कैसे आदमी ओवरकम करे फिर? आज हम एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में दर्शकों के लिए परमेश्वर से के वचन से संदेश और सच्ची कहानी लेकर आए हैं। एंड आई एम श्योर दैट विल encourage our viewers to know how we can cancel this cancel culture। और आइए दोस्तों, इस समय हम मुलाकात करें शिखा से। बचपन से ही इनकी ख्वाहिश थी कि ये बड़ी होकर के एयर होस्टेस बने, लेकिन कई बार इन्होंने अपने जीवन में अपनी शक्ल सूरत की वजह से, अपने रंग की वजह से अस्वीकृति का सामना किया, रिजेक्शन को फेस किया। और इन्होंने कैसे इस रिजेक्शन के साथ डील किया, कैसे ये इसमें से बाहर निकली, आज ये अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर रही हैं। तो आइए इस समय हम शिखा से मुलाकात करें। जैसे जैसे मैं ग्रो कर रही थी, मैच्योरिटी लेवल बढ़ा, मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। सब बच्चे अपने करियर के बारे में सोचते हैं, सेलेक्ट करते हैं। मैंने भी एयर होस्टेस बनने के लिए अपना मन बनाया और एयर होस्टेस बनना मैंने एज अ करियर चुना। शिखा अपना कॉलेज पूरा करने के बाद जल्द ही एयर होस्टेस बनने की चाहत में आगे बढ़ने लगी। मैंने सोचा तो, लेकिन अपनी तरफ नहीं देखा। मैं एक बहुत मोटी लड़की हुआ करती थी। मैं एक 75 kg की लड़की थी जिसको एयर होस्टेस बनना था। और एयर होस्टेस बनने के लिए आपको एक परफेक्ट फिगर होना बहुत जरूरी है, जो मैं आउट ऑफ द बॉक्स थी। उसने अपनी इस चाहत को पूरा करने के लिए सांसारिक तौर पर जो कुछ करना चाहिए था वो किया। कुछ एक साल के अंदर मैंने अपना पूरा एक्स्ट्रा वेट कट ऑफ किया और मैं परफेक्ट शेप में आई। फिर मैंने इंटरव्यूज देने का शुरू किया। मैंने इंटरव्यूज दिया, 1 बार, 2 बार, 10 बार मैंने इंटरव्यूज दिए और मैं 10 बार रिजेक्ट हुई। और ऐसे ही रिजेक्शंस के साथ साथ मेरे 2-2.5 साल निकल गए। और इसी कारण से वो अकेलेपन की जिंदगी जीने लगी। इसी दौरान उनकी चचेरी बहन ने उनको प्रभु यीशु मसीह के दास से मिलाया। मैं पास्टर जी से मिली और मैंने अपनी प्रॉब्लम्स पास्टर जी को बताई। मैं एक बच्चे के जैसे रोई उनके सामने, और उन्होंने मुझे बाइबल के कुछ वचन बताए कि आप सिर्फ आंख बंद करके प्रभु जी का नाम लेना और आप ये वचन बोलना, और जो भी आपको चाहिए आप उनसे मांग लेना, लेकिन विश्वास से। और पास्टर जी ने मुझे बाइबल से कुछ वचन दिए, जिन वचनों में लिखा है कि जो कुछ तू प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास से मांगेगा वो सब कुछ तुझे मिलेगा। तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, और मांगोगे तो मिलेगा। और इन्हीं वचनों को लेके मैंने प्रार्थना करनी शुरू की और मैं बाइबल पढ़ने लगी। अब शिखा अपनी चाहत की जगह परमेश्वर की चाहत और वचन को अपनी जिंदगी में अहमियत देने लगी। कुछ दिनों बाद फिर मैं इंटरव्यू के लिए गई और फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड हुआ, थर्ड राउंड जिसके लिए मैं डर रही थी,
मैं उस राउंड में भी गई और प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके मैंने वो दरवाज़ा खटखटाया और मैं फाइनली सिलेक्ट हो गई। प्रभु मसीह ने मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी और मैं पूरे अपने सारे अभी तक की रिजेक्शंस को भूल गई और मैंने बहुत खुशी मनाई। और सबसे पहला धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह को अपने हाथ उठाकर देगी। और कुछ दिनों के बाद ही उसकी जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो गए। उस फेज के बाद मेरी लाइफ कंप्लीट चेंज, मेरा नेचर चेंज हो गया, मेरा बिहेवियर चेंज हो गया, पॉजिटिविटी आई और मेरे घर में खुशियाँ आई और आज मैं प्रभु जी में बढ़ रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक मसीही ज़िंदगी जी रही हूँ। मैं एक छोटा सा मैसेज यंगस्टर्स के लिए देना चाहती हूँ कि जैसे मैंने अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल की है प्रभु मसीह पे विश्वास करके, आप सब भी एक बार बिलीव करके देखिए और यकीन मानिए कि आप सबको अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल होगा जो आप चाहते हैं। प्रभु पे भरोसा कीजिए और आंख बंद करके उनसे मांगिए। प्रेज द लॉर्ड। शिखा, थैंक यू फॉर योर स्टोरी। और वाकई बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया और आपके जीवन से हमने देखा कि किस तरह हम प्रभु यीशु मसीह में अपनी हर ज़रूरत को पा सकते हैं। यू नो, विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और अगर हम सच्चे मन से और अच्छे मन से अगर हम परमेश्वर के पास आएँ और अपनी ज़रूरत उनके सामने रखें तो वो अपनी इच्छा के अनुसार ज़रूर उसे पूरा करते हैं। दर्शकों, बिल्कुल सही कहा रेबेका ने। शिखा की ज़िंदगी हमने देखी। अगर खुदा आपके अंदर है और खुदा आपके साथ है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, तो कोई शिकवा नहीं। हमने शिखा की लाइफ से यही देखा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कहेंगे भाई आप कहानियाँ तो बहुत अच्छी दिखाते हैं और आप ये दिखाते हैं कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कैसे खुदा ने उनकी परिस्थितियों को बदला और कैसे सब कुछ अच्छा हो गया उनकी लाइफ में। और मैं तो बिल्कुल टूटा हुआ हूँ। मैं तो बिल्कुल ही ऐसा है कि बिल्कुल ज़िंदगी बिखर सी गई है। बिल्कुल ऐसी देखिए, ये देख रहे हैं मेरे हाथ में क्या है? ये है क्रेयॉन्स। बच्चे जो ऑयल पेस्टल्स है ना, कलरिंग करते हैं। हम लोग आर्टिस्ट हैं, हम भी बहुत यूज़ करते हैं इसको। मेरे बच्चे भी यूज़ करते हैं। आपने भी लाइफ में कभी ना कभी यूज़ किया होगा। आपने एक चीज़ गौर की है मेरे अजीज़ों, वन थिंग आप ऑब्जर्व किया होगा आपने, जब एक क्रेयॉन बॉक्स से अगर आप क्रेयॉन निकालते हैं उसको आप वैसी कलरिंग करते हैं इसको। पर याद रखें, जो मास्टर आर्टिस्ट होते हैं ना, जो ग्रैंड मास्टर्स हैं और जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो क्रेयॉन्स को साबित यूज़ नहीं करते, कंप्लीट नहीं यूज़ करते, साबुत नहीं। वो क्या करते हैं, क्रेयॉन्स को तोड़ते हैं और तोड़कर अपने हाथ के ग्रिप में उसको लाते हैं और उसमें जो फीलिंग्स और जो इमोशंस कैनवस पे या पेपर पे लेकर आते हैं, वो टूटे हुए क्रेयॉन से सबसे बेहतरीन आते हैं। और आगे के जो टिप जो होते हैं ना क्रेयॉन के, वो भी ब्लंट हो जाते हैं। ये नहीं कि बड़े स्मूथ होते हैं, उसको काम करते 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 ये बहुत ही अच्छे स्मूथ हो जाते हैं और बिल्कुल ही ब्लंट हो जाते हैं। दोस्तों, जब आप टूटे हुए क्रेयॉन की तरह भी क्यों ना हो, जिंदगी बिल्कुल टूटी भी क्यों ना हो, लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, आपने डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, फेलियर्स हैं, जो भी कुछ आपकी लाइफ में, हम बिल्कुल इन क्रेयॉन्स की तरह हैं। पर फिर भी ब्रोकन क्रेयॉन्स मेक ग्रेट पेंटिंग्स। और याद रखें, अगर ये क्रेयॉन खुदा के हाथ में, मास्टर आर्टिस्ट के हाथ में, ही विल मेक समथिंग ब्यूटिफुल आउट ऑफ योर लाइफ। इस टूटेपन में भी कोई खूबसूरती है, एक खूबसूरत पेंटिंग, एक खूबसूरत कहानी है जो खुदा अपने हाथों से बनाना चाहता है आपकी लाइफ में। दोस्तों, बेशक हम टूट गए हैं और खुदा के लिए फिर भी यूजफुल है। परमेश्वर आपकी मदद करे कि आप उसके पास आए और अपना जीवन बेशक बिखरा हुआ हो, टूटा हुआ हो, इन क्रेयॉन्स की तरह शायद आपको लगे बिल्कुल बेकार सा है, फिर भी अगर उसके हाथ में आप दे देंगे, खुदा के हाथ में, तो देखें जिंदगी कितनी हसीन और कितनी खूबसूरत परमेश्वर बना देगा। ये आयत हम आपको देना चाहते हैं, मत्ती 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वाओ, व्हाट एन ग्रेट ओपन इनविटेशन है ये। वो परमेश्वर जिसने धरती और आकाश को बनाया, पूरे भूमंडल को रचा, द ग्रेट क्रिएटर, मास्टर आर्टिस्ट बुला रहा है आपको। हाँ, बोझ से दबे हुए हो, टूटे हुए हो, इस बोझ ने आपको तोड़ दिया है, रिजेक्शन का बोझ हो, जिस चीज का भी बोझ क्यों ना हो,
जैसी भी पीड़ा क्यों ना हो, जैसे भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, अगर आप बिल्कुल परिश्रम कर करके इस वेरी हो गए हैं, थक गए हैं, हार से गए हैं, ये बोझ आपको बिल्कुल दबा दिया है, खुदावंद कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुझ पास आओ, अपना जीवन मुझे दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आराम दूंगा और आपकी जिंदगी को बदल दूंगा। दोस्तों, इंतजार किया, आइए ना, इन टूटे हुए हृदय को, इस टूटे हुए जीवन को उसके पास लाइए और देखिए कितना खूबसूरत पेंटिंग या कितनी खूबसूरत चीज परमेश्वर आपके जीवन में बनाएगा। जी बिल्कुल दोस्तों, और हम सब कहीं ना कहीं रिजेक्शन के बोझ के तले दबे हुए हैं। तो आइए, जैसे आज आल्फ्रेड ने हमें इंकरेज किया, हम परमेश्वर के पास आएं और अपनी बोझ उन्हें दे दें और उनके आराम को हम स्वीकार करें। और ऐसा हम प्रार्थना के द्वारा कर सकते हैं और प्रार्थना में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे। तो एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में आप ज़रूर हमें कॉल करें, आप हमें अपने मैसेजेस, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट व्हाट्सएप करें। तो व्हाट्सएप चैट के द्वारा भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमें बहुत खुशी होगी आपके लिए प्रार्थना करने में। हमारा नंबर है 9910401010। और दोस्तों, इसी के साथ अब समय है कि हम लेने जा रहे हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद समय होगा आपके सवालों के जवाब देने का, यानी कि समय होगा कोई शक का। सो स्टे विद अस, विल कम बैक सून। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. We have multiple sets in one small area, so it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दर्शकों, हम वापस आ गए हैं और जैसे आप जानते हैं कि रिजेक्शन सीरीज में आज हमारा थीम है ये जो कैंसल कल्चर में जो हम रिजेक्ट करते हैं लोगों को, उसमें से कैसे हम निकले और उसका सामना कैसे करें हम। जी, और दोस्तों अब समय है कि हम देंगे आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों के जवाब। समय है कोई शक का। आइए देखते हैं कि आपने क्या सवाल हमसे पूछे हैं। और हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि जो गलत काम हमने किए हैं उनके लिए परमेश्वर ने हमें माफ कर दिया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और शायद जो बाकी दर्शक लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या जवाब होगा। जवाब बहुत सिंपल है, परमेश्वर दयालु है, ही इज अ फॉरगिविंग गॉड, माफ करने वाला खुदा है। पर एक चीज ध्यान रखिए, हम बाहर का रूप देखते हैं, परमेश्वर दिल देखता है। क्या आपने जो पछतावा करा है, खुदा से माफी मांगी है, क्या आपका हृदय परमेश्वर के सामने ठीक है? आर यू राइट बिफोर गॉड? और दूसरी बात, क्या वो जेन्युइन रिपेंटेंस है? क्या आपने बिल्कुल टूटे हुए सच्चे मन से खुदा से माफी मांगी? क्या कोई ढोंग तो नहीं है? याद रखें, अगर हम सच्चे मन से, टूटे हुए मन से, हृदय से जब हम खुदा के सामने आते हैं और उसके सामने सरनगू होकर अपना गुनाह या अपनी गलतियां का अंगीकार करते हैं और उससे क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं, तो हमारा खुदा बहुत प्रेमी है, वो हमें माफ करता है। पर अगर आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ ढोंग रच रहे हैं तो उसका कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर दिल जानता है, इंटेंशंस को जानता है। तो ये बात जरूर रखें, ध्यान रखें कि हाउ इज आवर हार्ट व्हेन वी आस्क गॉड्स फॉरगिवनेस, because he is a forgiving God. जी बिल्कुल, एंड डियर फ्रेंड, वी होप यू हैव फाउंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे ही सवाल हैं, ज़रूर आप हमसे पूछें, क्योंकि हम परमेश्वर की मदद से आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। और आप हमें अपने जो सवाल हैं एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या जो CBN इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आप जा सकते हैं और वहाँ पर एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, इसी के साथ इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रार्थना का समय होगा। साथ ही हम आपको ले जाएंगे सेंट लूक मेथोडिस्ट चर्च अजमेर, जहां हम रेवरेंड प्रेम भास्कर के साथ मुलाकात करेंगे और उनके जीवन से आशीष पाएंगे। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। दोस्तों, क्या अपनों से अस्वीकृता सहते सहते अब आपका दिल टूट गया है? क्या जॉब ना मिलने के कारण आप अपने काबिलियत पर शक करने लगे हैं?
जब कुछ भी सही नहीं जाता है तब क्या आपको ऐसा लगता है कि सारी गलती आपकी है? आप अकेले नहीं हैं। कई बार रिजेक्शन हमें तोड़ देता है, पर परमेश्वर का वचन और प्रार्थना हमें ये सामर्थ देता है कि हम उससे गुजर सके और अपने पैरों पे फिर एक बार खड़े हो सके। आप एक नई जिंदगी के प्रेयर लाइन लाइव में जरूर जुड़िए ऑन 21 मई at 3 PM on the CBN India YouTube channel. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में रिजेक्शन सीरीज में हम बात कर रहे हैं द वेरी प्रेवलेंट कैंसर कल्चर के बारे में। ये हम बहुत ज़्यादा अपने आसपास देखते हैं, जहाँ हमारे जैसे लोग और शायद आप और हम भी कई बार बाहरी लुक्स की वजह से या बाहरी चीज़ों की वजह से हम एक दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। पर आज हम जान रहे हैं कि हमें बाहरी रूप को नहीं देखना है, पर अंदरूनी रूप को देखना है। और परमेश्वर होने दे कि हम एक दूसरे को रिजेक्ट ना करें, पर एक्सेप्ट करें और प्रेम दिखाएं। दर्शकों, अगर आप भी इस कैंसल कल्चर के शिकार हैं तो आप मायूस मत होइए, क्योंकि एक ही जगह है वहाँ पे जाने के लिए, जो ऐसा परमेश्वर है जो आपको कभी भी कैंसिल कर ही नहीं सकता, हमेशा आपको एक्सेप्ट करेगा। तो अगर ऐसा परमेश्वर है तो हमें भाग कर उसके पास जाना चाहिए। तो आइए जल्दी से हम जाएं और परमेश्वर के सामने दुआ करें और अपनी सारी ये दुख और परेशानी या जो भी हम जिस चीज से हम परेशान हैं, हम उसके पास लेकर आए, क्योंकि सब हल और सब सॉल्यूशन परमेश्वर के पास है। फ्रेंड्स, लेट अस प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप प्रेमी, दयालु, कृपालु परमेश्वर है प्रभु। और जब लोग हमें कैंसिल कर देते हैं, लोग हमसे दूर हो जाते हैं और नहीं चाहते कि हम उनके साथ वो हमारे साथ संगति रखें और दोस्ती रखें, तो प्रभु जी बहुत दुख होता है प्रभु। और सचमुच हम मायूस हो जाते हैं जब खास तौर से अपने अजीज और खास दोस्त हमसे दूर हो जाते हैं प्रभु। प्रभु जी, हम खास तौर से उन सब भाई बहनों के लिए आज दुआ करते हैं प्रभु। आप जानते हैं उनको, उनके नाम से जानते हैं, उनके हृदय के हर जज्बात को जानते हैं प्रभु जी। यू नो एवरीथिंग अबाउट देम, क्योंकि प्रभु जी आप हृदयों को देखते हैं। प्रभु जी, हम खास तौर से उन सब के लिए प्रेयर करते हैं कि वो आज महसूस करें और उनको ये रियलाइजेशन हो कि आप उनको कभी भी नहीं कैंसिल करेंगे। यू ऑलवेज एक्सेप्ट अस जस्ट एज वी आर। जैसे हम हैं आप हमें रिसीव करते हैं, अपनाते हैं। तो प्रभु जी, अगर ऐसे कोई हैं जो आपसे बहुत दूर हो गए हैं, प्रभु जी वो आज लौट कर आए और आपके कदमों में आए और अपना जीवन आपको सौंप दें। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, पर आप कहेंगे फेस तो मैं कर रहा हूँ, लोग मुझे कैंसिल कर रहे हैं। हम जानते हैं आपको जिस दर्द से और जिस डिफ़िकल्टी से आप गुजर रहे हैं और कितना आप बर्दाश्त कर रहे हैं, और शायद अंदर गुस्सा भी बहुत होगा, पर नहीं, परमेश्वर के कदमों में आइए, खुदा के सामने अपने हृदय को उंडेल दीजिए। परमेश्वर आपको तसल्ली देगा, शांति देगा, हिम्मत देगा, करेज देगा टू फेस दिस सिचुएशन। और हमारी दुआ यह है कि आप इसमें से निकल जाएं और लोग आपको एक्सेप्ट करें। जी बिल्कुल दोस्तों, हमने जाना है कि हमारा परमेश्वर हमें कभी कैंसिल नहीं करता। आइए देखते हैं कि आज परमेश्वर का वचन इसी बात के बारे में क्या बता रहा है। दोस्तों, ये वचन हम बाइबल में पुराने नियम में पढ़ते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर खुद ये वचन सैमुअल प्रॉफिट से कह रही हैं, जब वो दाऊद को अभिषिक्त करने के लिए जाता है, राजा बनने के लिए। और कितनी सच्चाई है कि हम इंसान जो है, हम बाहरी रूप को देखते हैं, हम बाहरी रूप देख करके एक दूसरे को जज करते हैं और रिजेक्ट भी करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर वो हमारे अंदरूनी हृदय को देखता है,
हमारे दिल को देखता है और हमारी कमियों के बावजूद वो हमें स्वीकार करता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वाओ, गॉड लव्स यू एंड लव्स अस। परमेश्वर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और आपसे प्रेम करता है। इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए? बेशक सब लोग आपको कैंसिल कर दे, पर खुदा आपको एक्सेप्ट करता है और आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। जी, बिल्कुल। और दोस्तों आइए अब हम आगे बढ़ेंगे और समय है कि हम आपको ले जा रहे हैं अजमेर, जहां सेंट लूक मेथोडिस्ट चर्च के पासवान रेवरेंड प्रेम भास्कर वर्मा, इनसे आज हम मुलाकात करेंगे, इनके जीवन के बारे में हम जानेंगे और आशीष पाएंगे। मेरी पढ़ाई लिखाई हॉस्टल से मेरी शुरुआत हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पास्टर बनूंगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था खुदा मुझे पकड़ेगा। मुझे मेरे फादर ने बड़ा प्रोत्साहित किया। जब मैं कॉलेज, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में स्टडी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, और मेरे फादर उस वक्त 7 साल क्रिश्चियन आश्रम डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में आचार्य रहे, और मैं छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टी में 7 साल आया हुआ था। 7 साल में क्रिश्चियन सेशंस, मसीही आराधना सभा होती है, तो मैं एक दिन ऐसी वर्शिप अटेंड कर रहा था 7 साल आश्रम में, आराधनालय में, उसकी चैपल में। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ मुझे प्रभु बुला रहे हैं। और उस वक्त 7 साल आश्रम में मुझे एक वर्ष बड़ी प्यारी जो दिल को टच कर गई, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 17 पद। उस समय से प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना आरंभ कर दिया, ये कहना शुरू कर दिया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और ये वर्ष मैं आज भी इसको पकड़े रहता हूँ। इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी में मैंने BTH किया। 1993 में मैंने वहाँ पर हॉस्टल में दाखिला लिया, सेमिनरी गया, वहाँ पर मैं 6 साल की मैंने ट्रेनिंग ली। 97 में मैं बाहर आया ट्रेनिंग लेके। फिर मैं तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में काम करता रहा। जिस प्रकार से योना नबी, वो भी इधर उधर भागता रहा, प्रभु ने जब उसको पकड़ा और निनवे शहर में ही उससे अपनी पूरी सेवा कराई। मैं भी इधर उधर भटकता रहा, भागता रहा, ट्रेनिंग मेरे पास थी। फिर मैं अजमेर मेथोडिस्ट चर्च पास्टर के रूप में, एक सेवक के रूप में आया। अजमेर CMC सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च से फिर मुझे बिशप सुबोध सिंह मंडल ने 2 साल पहले यानी 2022 में सेंट लूक मेथोडिस्ट चर्च मदार अजमेर का पास्टर इंचार्ज बनाकर भेजा। हमारे सेंट लूक मेथोडिस्ट चर्च में करीब 180 से 190 फैमिलीज, सदस्य कह सकते हैं, मेंबर हैं। और इस कलीसिया को पास्टरेट कमेटी, पास्टरेट कॉन्फ्रेंस सपोर्ट करती है, WSS की बहनें सपोर्ट करती हैं, और सेंट लूक मेथोडिस्ट चर्च की क्वायर को एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक मौका मिला CBN के माध्यम से। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सबको, पूरी टीम को आशीष प्रदान करें। वाह, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू पास्टर वर्मा जी फॉर दैट वंडरफुल टॉक। और कितना अच्छा लगता है रेबेका कि अलग अलग जगहों में खुदा का काम चल रहा है। हाँ। और परमेश्वर की गवाही परमेश्वर ने संभाल के रखी है। हाँ। और इसी तरह आप उस पूरे इलाके के लिए, उस जगह जहां परमेश्वर ने आपको रखा है, सेवकाई में और कलीसिया में, आप परमेश्वर का नाम और जगहों में फैलाइए और उसकी महिमा होती रहे आपके कलीसिया के द्वारा। जी बिल्कुल दोस्तों, हम चाहते हैं कि घर घर तक प्रभु यीशु मसीह का नाम पहुंचे, और ऐसा करने में आप हमारी सहायता कर सकते हैं। एक नई जिंदगी प्रोग्राम हर घर तक पहुंचे, इसके लिए आप ज़रूर हमारे साथ सहभागिता में जुड़े। सिर्फ 50 रुपये हर महीने के योगदान के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। जस्ट 50 रुपीज़ एवरी मंथ आप इस प्रोग्राम को हर घर तक पहुंचा सकते हैं। और बहुत सारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। इनफैक्ट वी ऑलरेडी रीच्ड 100+, और हम चाहते हैं कि ये नंबर और भी आगे बढ़ता जाए और आगे बढ़ता जाए। तो आप भी ज़रूर हमारे साथ जुड़े। स्क्रीन पर आए QR कोड को आप स्कैन करें, या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/join-the-ENZ family। तो जल्दी से आप अपने अनुदान हम तक पहुंचाएं, और अपने अनुदान का स्क्रीनशॉट भी आप एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।
और इसी के साथ समय आ गया है आपसे इजाज़त देने का, और जाते जाते आज हम सुनेंगे सेंट लूक मेथोडिस्ट चर्च की क्वायर को, जो हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत मेलोडियस गीत लेकर आए हैं। इससे हम सब आशीष पाएंगे, इस वायदे के साथ कि कल फिर से मुलाकात करेंगे। एंड अंटिल देन, गॉड ब्लेस यू फ्रेंड। गॉड ब्लेस यू।